سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने
इस कायनात में सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम इंसान को अता की है। अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जतों से नवाजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 4 कस्में उठाई, हत्ता के मक्का शहर की कसम उठाई। फिर अल्लाह ने फरमाया है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत बनाया। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इंसान को अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ज़मीन पे जो कुछ मैंने पैदा किया है, ऐ इंसानों, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है, तो फिर अज़ाबात क्यों, फिर मुश्किलात क्यों, फिर मुसीबतें कैसे? कभी तो यही इंसान पानी के एक एक कतरे को तरसता है। चोलस्तान में प्यास की वजह से कई जानवर मर जाते हैं, कई इंसान बिलखते कि पानी मिल जाए, और कहीं यही पानी इतना आता है कि पूरी पूरी बस्तियां बह जाती हैं। ना कोई जानवर बचता है, ना कोई बच्चा बचता है, ना कोई घर बचता है। देखने में ऐसे लगता है जैसे यहां किसी का घर ही नहीं था। तो अज़ाबात क्यों? हमारी सोचें और हैं, हमारे नजरियात और हैं, हमारे ख्यालात और हैं। कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये जगह नहीं थी, जगह मनहूस है, इस जगह में ना होता तो बर्बादी से मैं बच जाता। कभी इंसान कहता है ये वक्त नहीं ठीक, मौसमी तब्दीली आ गई। साइंसदानों को सुन सुन के, फेसबुक यूज कर करके हमारे नजरियात इस्लाम के खिलाफ हो चुके हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ हो चुके हैं। हम साइंसदानों को पता नहीं क्या समझने लग गए हैं, हालांकि वो तो वो हैं, एक दिन कोई बात करते हैं, तीसरे दिन बदल जाते हैं। यही साइंसदान 2 साल पहले कहा करते थे 2-3 साल बाद जमीन पे पानी नहीं होगा, लोग प्यास से मर जाएंगे। उनके पीछे चल के हमने कहा जमाना खराब हो गया। कोई मुसीबत परेशानी आए वक्त पे डालते हैं। कारोबार ठप हो गया, क्यों? इसको बड़ा समझाया था इसने, सफर के महीने में कारोबार शुरू किया। सफर का महीना तो मनूस है, कभी वक्त पे डालते, कभी कहते हैं कारोबार ठप कैसे हो गया। कहता है मेरे छत पे एक दिन उल्लू आ गया था, उल्लू बोल पड़ा। इंसान जब गिरता है तो इतना गिरता है, अपने नफे का नुकसान उल्लू को समझता। उल्लू जिसको हमारे यहां गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे ज्यादा गुस्सा आ जाए उसको कहते हैं उल्लू है। वाकई नहीं, अल्लाह की कसम, जिसका उल्लू पे ईमान हो जाए वो उल्लू ही हो जाए। एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक हो गया, बस काली बिल्ली गुजर गई थी, इसने नफे नुकसान का मालिक बिल्ली को समझ। असल वजह क्या है, असल इल्लत क्या है? तबाहियां, फसादात, बर्बादियां क्यों आती हैं? इसमें मौसम का कोई असर है?
बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े ही परेशान थे और आप फरमाते हैं, अल्लाह कहता है योजीन इब्ने आदम, मुझे आदम का बेटा तकलीफ देता है, मुझे गाली देता है, मुझे आदम का बेटा बुरा भला कहता है। साहबा हैरान हो गए, आदम का बेटा अल्लाह को गाली कैसे देता? अल्लाह कहता है इन्न इब्ने आदम यसुब्बुद्दहर, आदम का बेटा वक्त को गाली देता है, वक्त को बुरा भला कहता है। वाना दहर, जमाना वक्त वो तो मैं पैदा करने वाला, उकल्लिबुल लैला वन नहार, सारे जमाने मेरे हाथ में हैं, जिधर चाहूं जैसे चाहूं बदल दूं। तो सर जी इन तबाहियों में किरदार वक्त का नहीं, ना कोई वक्त मनहूस है, ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई दिन मनहूस। ये जहलियत की बातें, मंगल मारे संगल, मंगल को कारोबार शुरू, कोई दिन कोई वक्त कोई मनहूस नहीं। फिर तबाहियां कैसे आती हैं, बर्बादियां कैसे आती हैं, सैलाब आए दिन क्यों आते? खुशक इलाकों में खुशकी से लोग मर जाते हैं, समुद्री इलाकों में लोग समुद्र की तुगयानियों की वजह से मर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इसकी वजह बयान की है, जो कुरान आलमी है, क़यामत तक के लिए नसीहत है। अल्लाह कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, खुशकियों में तबाहियां आ गई, फसादात आ गया, न खुशकी की जगह बची न तरी की जगह बची, हर जगह फसाद फैल गया। इसकी वजह क्या? अल्लाह कहता है बिमा कसबत ऐदीन नास, इसमें अहम किरदार लोगों की बदआमालियों का। लीजिए, लोगों की अपने हाथों की कमाई है, लोगों के गुनाह ऐसे ऐसे संगीन हो जाते हैं कि वो अल्लाह की गैरत को ललकारते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाद जुर्मों की सजा देता है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह कहता है जो भी तुम्हें मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी तबाही और बर्बादी आती है, अल्लाह कहता है इसमें तुम्हारे हाथों का किरदार है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई। वयाफू अन कसीर, अल्लाह कहता है बहुत से तुम्हारे जुर्म तो हम वैसे ही माफ करते हैं। ये माफ की सजा होती। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, अल्लाह कहता है हर एक जुर्म की मैं सजा देना शुरू कर दूं तो जमीन पे एक जानवर भी जिंदा ना रहे। ये बास की सजा होती। वकाय्यिम मिन कर्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। अल्लाह कहता है कितनी ही बस्तियां जमीन पे ऐसे आई जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। मैं और आप अपने गिरेबान में देखें, अपने घर में देखें, अपने दोस्तों में देखें, अपने माशरे में देखें, कोई है पाक साफ? कौन सा मसला है जिस मसले का हमें पता नहीं? अल्लाह कहता है बड़ी बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जिन्होंने मिठाई के साथ अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानियां की। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, फिर हमने फिर उनका हिसाब लिया, सख्त हिसाब लिया, ऐसा हिसाब कि उनको खत्म ही कर दिया। वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, सख्त अज़ाब। इसलिए सर जी जो भी मुसीबत और परेशानी आती है उसमें हमारा किरदार,
इसमें वक़्त का किरदार नहीं, जानवर का किरदार नहीं। जानवर तो बेचारे तो सब भी हुला हुस्समावात सब वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना। कुरान कहता है ये जानवर, ये चौपाए, ये परिंदे, ये हर वक्त अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। हमारे जुर्मों की सजा जानवरों को भी मिलती। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की, कहा उस बस्ती को देखो, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, जिसमें अमन था, जिसमें इत्मीनान था, जिसमें सुकून था, जिसके रहशियों को डाकू भी नहीं लूटते थे। यातीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्ली मकान, और रिज़्क़ का आलम यह था कि चारों तरफ से रिज़्क़ उनकी तरफ आता था। अल्लाह ने यहां मक्का जैसी बस्ती की मिसाल बयान की है। चारों तरफ से लोग कमाते थे, मक्का वाले बैठ के खाते थे। यातीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्ली मकान, अल्लाह की नेमतें, दस्तरखान भरे हुए, वन सवन्ने खाने, वन सवन्नी सवारिये। लेकिन इसके मुकाबले में उन्होंने क्या किया? वकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया अल्लाह की नाफरमानियों में, अल्लाह की बगावतों में, अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानियों में। पैगंबर को इतना सताया, इतना मारा कि यहां तक के सर की कीमत ही लगा दी। अल्लाह का पैगंबर फिर मजबूर होकर बस्ती को छोड़ कर निकल। फकफरत बिअनउमिल्लाह, ये उनकी सबसे बड़ी नाशुक्री थी जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर को ही सताया। तो फिर क्या हुआ? फाज़ाका अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, फिर अल्लाह ने उनको अमन की बजाय खौफ दिया। डरते थे बाहर निकलते हुए, सबर करते हुए डरते थे कहीं हमें को लूट ना ले, और फरावानी नेमतों की बजाय अल्लाह कहता है जू, भूख मुसल्लत कर दी। भूख इतनी आ गई, अबू सुफियान जैसा लीडर भी मजबूर होके अल्लाह के पैगंबर के कदमों में आ बैठा, रोता हुआ कहता है कि अब तो मक्का वालों ने, आपकी बरादरी ने मक्का के मुर्दार भी खा बैठे, चमड़े खा गए, भूख से बच्चे भी बिलकते हैं, आंखों में अंधेरा सा छाया रहता है। आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमें आसमान नहीं नजर आता, धुआं ही धुआं नजर आता। तो हजरत जी, सारी तबाहियों में इंसान का किरदार है। इंसान जब बदअमालियों में उतर आता है, अल्लाह पाक फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम सोचो तो सही, अल्लाह ने तुम्हें अजाब दे के करना क्या है? अल्लाह को क्या मिलता है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अल्लाह पे मजबूत ईमान ले आओ तो अल्लाह ने तुम्हें अजाब देके क्या करना। शर्त यह है तुम मजबूत अल्लाह पे ईमान रखने वाले बन जाओ। बिल्ली पे तेरा ईमान ना हो, उल्लू पे तेरा ईमान ना हो, वक़्त जमाने पे तेरा ईमान ना हो, तेरा ईमान तेरे सच्चे रब पे हो, तो अल्लाह कहता है तुम्हें अल्लाह ने अजाब देके करना भी क्या है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, दो बातें अल्लाह ने जिक्र की है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह पे ईमान लो। असल में जब इंसान का ईमान अल्लाह पे कमजोर पड़ता है, फिर तबाही आती है, फिर मुसीबतें आती है। सूरह शुअरा में अल्लाह ने कई उम्मतों की तबाहियों का जिक्र किया है।
नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का अल्लाह ने जिक्र किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का जिक्र किया है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का जिक्र किया है, हूद अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का जिक्र किया है, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का जिक्र किया है। जब भी अल्लाह ने किसी कौम की तबाही का जिक्र किया, अल्लाह उधर यह कहता है इन्ना फी ज़ालिकल आया, और मुसलमानों इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, ये सारी कौमें इनकी अक्सरियत अल्लाह पे ईमान नहीं रखती, अल्लाह को नहीं मानती थी, अल्लाह पे इनका ईमान नहीं था। इनका ईमान कब्रों पे था, बुतों पे था, घोड़े पे था, गधे पे था, सारी चीजों पे ईमान रखते थे, लेकिन अपने रब पे ईमान नहीं रखते। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, इनकी अक्सरियत ईमान वाली। और ये सारी दास्तानें जिक्र करने के बाद अल्लाह ने आखिरी समारोह में कहा है कुल सीरू फिल अर्जी फंजुरू कैफा काना आकिबतुल लदीना मिन कबल, चल फिर के देख लो तुमसे पहली कौम में कैसे आबाद थी, फिर अल्लाह ने उनको कैसे सवाए हस्ती से मिटा के रख दिया। फिर अल्लाह ने कहा है वमा काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, अल्लाह कहता है काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, ये जो सारी बस्तियां तबाह हुई हैं इनमें अक्सरियत वो थी जो अल्लाह के साथ शिरक करते थे, जो अल्लाह की तौहीद में शिरक करते थे। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, जो कौम शिरक करने वाली हो, अल्लाह के मुकाबले में दरगाह की पूजा करने वाली हो, घोड़े की पूजा करने वाली हो, तो फिर उन पे तबाही आती। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, ये आयत याद करके ले जाएं, जितने भी कौमों पे अजाब आए अल्लाह कहता है उनमें अक्सरियत मुशरिक, क्योंकि शिरक से तबाही होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया इज्तनी मुस्सबा मिनल मुबिकात, कुछ जुर्म ऐसे हैं जो मुआशरे को तबाह कर देते हैं, बस्तियां तबाह हो जाती हैं, इलाके तबाह हो जाते हैं, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। इन जुर्मों को अच्छे तरीके से याद कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गिनवाने के गिनना शुरू हुए तो आपने पहला जुर्म शुमार किया अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक कर। शिरक से तबाही होती, शिरक से बर्बादी होती है। अल्लाह कुरान पाक में सूरह हज में कहता है वमन युशरिक बिल्लाह फकान्नमा खर्रा मिनस समा, जिस माशरे में शिरक आ जाए, जिस सूबे में, जिस शहर में, जिस मुल्क में, उसकी तबाही ऐसे यकीनी है जैसे उसको जमीन से उठा लिया जाए, आसमान से ले जाके उसको जमीन पे फेंक दिया जाए, जैसे इनका कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही तबाही उन लोगों पे आती है जो शिरक करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को एक फरिश्ते ने उठा लिया, आसमान के करीब ले जाके उसको जमीन से जब फेंका, वो इतनी जोर से लगे कि नीचे से सरजी पानी निकला। अल्लाह ने ऊपर से पत्थर बरसा दिए। ये ऐसा जुर्म है शिरक जो इंसान की जिंदगी, इंसान का मुआशरा, इंसान की आबादी, इंसान का वतन, इंसान का मुल्क तबाह कर दे। लेकिन हमारे यहाँ अजीब फलसफा है, अजीब मंतक है, पता नहीं हमें किसने ये सिखा दिया है। लो जी, शिरक की तो बात हमसे ना करो कारी साहब, हम तो कलिमा पढ़ने वाले, हम तो मुसलमान हैं। हम समझते हैं शिरक का उन्वान है बॉर्डर से पार वालों के लिए, हम तो बॉर्डर से इधर रहते हैं। नहीं सर जी, ये गलत सोच। शिरक वो जुर्म है जो नेकियों को बर्बाद कर देता है। वलऊ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, शिरक से नेकियां बर्बाद होती हैं। और भाई जी, डाकू डाका वहां डालता है जहां कुछ हो।
जहां कुछ हो ही ना वहां डाकू क्या लूटेगा। असल खतरा नेकियों वालों के पास है, जिनके पास नेकियां हैं, जिनके पास नमाजें हैं, जिनके पास सदकातो खैरात हैं, जिनके पास हज उम्रे हैं, उनको सबसे ज्यादा सरजी खतरा है कहीं उनकी जिंदगी में शिरक ना आ जाए। शिरक आ गया तो नेकियां सब बर्बाद हो। सबसे ज्यादा मजबूत ईमान अंबिया का ईमान है और सबसे ज्यादा नेकियां अंबिया के पास थी। ये जुर्म ऐसा है जिससे अल्लाह ने सर जी अपने पैगंबरों को डरा। हमारा ईमान कहीं पैगंबरों से तो नहीं बढ़ गया। 24वें पारे में अल्लाह कहता है, सूरज जुमर का सेकंड लास्ट रुकू है, अल्लाह कहता है वाला का दूहिया इलैका व इलल्लदीना मिन क़ब्लिक, और मेरे हबीब आपसे पहले भी हर पैगंबर की तरफ हम ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकी बर्बाद हो जाएगी। ये शिरक जुर्म ऐसा है जिससे अल्लाह ने हजरत साहब कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़िए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को डराया। एक बाप का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया, वाला कद आतैना लुकमान अल हिकमा। लोगों, लुकमान बड़ा सियाना था, समझदार था, उसको हमने हिकमत दी, दनाई। अल्लाह ने उसको सियाना क्यों कहा है, उसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई? कुर्बान जाए, अल्लाह ने उनका तस्करा कुरान में ऐसे किया है जैसे अल्लाह अपने पैगंबरों का तस्करा करता है। लुकमान अलैहिस्सलाम की कौन सी अदा अल्लाह ने जिक्र की? अल्लाह कहता है इस काला लुकमानु लिब्नेही व हुवा यईज़ुहु, उस वक्त को याद करो जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वाज कर रहे हैं। बेटा सामने बैठा हुआ है, बाप समझाने वाला भी मुसलमान है, जिसको समझाया जा रहा है बेटा भी मुसलमान है, मुसलमान बाप मुसलमान बेटे को वाज क्या कर रहा है? या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ बेटा शिरक नहीं करेगा। हम कहते नहीं शिरक तो आ ही नहीं सकता, शिरक मुसलमानों को तो शिरक से डराना ही नहीं चाहिए। नहीं सर जी, सबसे ज्यादा हमें डरने की जरूरत है। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा को वक्तन फवक्तन शिरक से डराते थे। बुखारी शरीफ में मैंने 3 जगह आज हदीसे पाक पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे हुए थे, सहाबा का जमकटा है, आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ओ मेरे जानिसारो, क्या मैं तुम्हें आज बड़ों से भी बड़ा गुनाह ना बताऊं? बड़े बड़े गुनाह हैं लेकिन उनसे भी एक बड़ा है। साहबा खामोश है, अल्लाह के पैगंबर फिर बोले अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, तुम मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें बड़ों से बड़ा गुनाह ना बताऊं? साहबा फिर सुनाटा छाया हुआ है, खामोश है। आपने फिर फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मुझे बोल के बताओ क्या मैं तुम्हें बड़ों से बड़ा गुनाह ना बताऊं जिससे तबाहियां होती हैं, जिससे बर्बादियां होती है, जो जुर्म अल्लाह की गैरत को झंझोड़ता है। सहाबा पुकार उठे, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के हबीब, जरूर हमें बताएं ताकि हम बच सके, हमारी नस्लें बच सके, हमारी औलाद बच सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल इशराकु बिल्लाह, पहला बड़ों से बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे। ये बड़ों से बड़ा गुनाह है जिससे तबाहियां होती, जिससे बर्बादी होती। अल्लाह के पैगंबर ने सहाबा को डराया है कि शिरक नहीं करेगा, शिरक के करीब नहीं जाना। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अकेले मेरे साथ, तो आपने मुझे वसीयत करते हुए फरमाया अबू दरदा देखो, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ अबू दरदा कुछ भी शरीक नहीं कर रहा।
कलमा पढ़ने वाले, तौहीद परस्त हैं, अल्लाह के पैगंबर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, आपके खुतबात सुनने वाले, आपके बयानात सुनने वाले हैं। अल्लाह के पैगंबर डरा क्या रहे हैं? ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अबू दरदा अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करना। इन कुत्तेता औ हुर्रिकता, भले तेरे जिस्म को काट दिया जाए, तेरे बाजू काटे जाए, तेरी टांगे काटी जाए, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जिस्म कटवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। हुर्रिकता, यह हो सकता है कोई फिरौन जैसा जालिम ही आ जाए जो तुझे आग में फेंक के जला ही दे। अबू दरदा आग में कूद जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं जो ईमान ले आए फिर जुल्म ना करें। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। अल्लाह कहता है जो ईमान ले आए, जुल्म ना करें, फिर अल्लाह उनको हदायत भी देता है, अल्लाह उनको अमन भी देता है, उनको हदायत पे कायम रखता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं जब ये आया मुबारका अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई, शक्का ज़ालिका अला असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा परेशान ही हो। हदायत अमन वो जुल्म से बचने में है, तो जुल्म तो कर बैठ, कभी अपनी जान पे जुल्म, कभी बच्चों पे जुल्म, कभी बीवी पे जुल्म, ना चाहते हुए भी इंसान से को कभी कोई गलती हो ही जाती है। ये अल्लाह क्या कहता है? हदायत अमन उसी में है जब इंसान जुल्म ना करे। आज जो सियासतदान आता है वो आयतें पढ़ता है अपने मतलब की, और ये कुरान पाक का मुकाम पढ़ो, सारी बर्बादी और तबाही की जड़ को मारो। साहबा इकट्ठे होके आ गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब फिर अमन हमें नहीं मिल सकती, फिर हिदायत कैसे मिलेगी? अल्लाह ने शर्त लगाई है कि जुल्म ना हो ईमान के बाद। जुल्म तो हम कर बैठते, अय्युना लम यस्लिम, भला हम में से कौन है? वो तो पैगंबर है जिनको अल्लाह ने मासूम बनाया। हम में से कोई है जिससे कोई ज्यादती ना हो, कोई कमी कोताही ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने गलत समझा है, इसका मतलब ये कत्ल नहीं है। क्या तुमने लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने बेटे को वसीयत की थी वो तुमने नहीं सुनी? लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ओ मेरे बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। बस्तियां तबाह हो जाए, इलाके तबाह हो जाए, वतन तबाह हो जाए, ये छोटा जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इंसान अल्लाह का शरीक किसी को करे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, आपने फरमाया ये जुल्म से मुराद शिरक है कि शिरक से जमीन पाक हो जाए, उधर अमन आता है, उधर सुकून आता है, उनको हिदायत मिलती है, उधर की औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक बनती है। सारी हिदायतें अल्लाह उस कौम को देता है जिस कौम में शिरक ना हो। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अल्लाह कुरान पाक में कहता है ये बस्तियों वाले, ये इलाकों वाले, ये मुल्कों वाले अगर अल्लाह पे ईमान ले आए, बत्तकू और अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, हिदायत पे आ जाए, तो अल्लाह कहता है जमीन से भी मैं इनके लिए खजानों के दरवाजे खोल दूंगा, आसमान से भी इनके लिए खजाने के दरवाजे खोले जाएंगे, आसमान से फिर तबाहियां नहीं उतरेगी, अल्लाह बारिश उतनी देगा जितनी जरूरत होगी, जब जरूरत खत्म बारिश खत्म। तो इसलिए सर जी असल जो तबाहियों का सबब है, जो वजह है, वो हमारी बादामाली है। उनमें से मेन किरदार सबसे बड़े जुर्म का है वो शिरक है।
शिरक किसको कहते हैं, इसके बारे में आइंदा इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।